नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार कराने के लिए आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। उनके रोग दोष में बहुत अच्छा जो सुधार हुआ है यहाँ की चिकित्सा से। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का चिकित्सा किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से इन रोग दोष समस्याओं से परेशान थे। तो बंधु आप कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से हूँ बेंगलोर से। और लगभग 1.5 साल से परेशान हूँ। लगभग 1.5 साल से आप परेशान हैं। 1.5 साल से मन लगने से बहुत परेशान हूँ। मंदाग्नि की समस्या था ना। और आपका एज क्या हो गया बंधु? 26 साल। 26 साल है ना। अच्छा। और आप कब आए थे बंधु हमारे यहाँ? मैं आया था 27 मई को। 27 मई को है ना। हाँ। और आज क्या तारीख हो गया? आज हो गया 5 जून। 5 जून। ये कितना दिन हो गया इलाज देते हुए? ये 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया है ना। 10 दिन हो गया। बहुत अच्छा। इस 10 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु? 10 दिन के उपचार से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 60 से 70% ठीक हो गया हूँ और अभी धीरे धीरे दवाई चलेगी तो और ज़्यादा बेहतरीन बलवान बन जाऊँगा मैं। बहुत अच्छा। हाँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा बहुत जल्दी। जो मंदाग्नि की समस्या हुई थी, जो जठराग्नि मंद पड़ गई थी, हाँ उसमें सुधार दिख रहा है? हाँ, उसमें सुधार दिख रहा है। उसमें कितना सुधार दिख रहा है? उसमें दिख रहा है लगभग 70%। 70%। हाँ 70%। बहुत अच्छा। ये 10 दिन का रिजल्ट है ना। अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट था आपका, है ना। बहुत बेहतर 10 दिन में बहुत अच्छा मतलब सुधार हुआ है। हाँ। पहले जो है कि अन्न का पाचन ही नहीं होता था, पचता ही नहीं था, रस बनता ही नहीं था खाने का। हाँ, खाने का रस, शरीर को रस मिलता ही नहीं था। जो भी खाते थे वो ऐसे ही निकलता था, है ना। उसमें थोड़ा उसका डाइजेशन नहीं होता था। वो रोटी हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, वैसे खड़े का खड़े निकलता था। बिल्कुल भी पाचन नहीं होता था, है ना। हाँ। और आपकी नाभि की विकृति थी, है ना। हाँ, थोड़ी नाभि की विकृति थी और संग्रहणी की विकृति थी, संग्रहणी समस्या हो गई थी, है ना। IBS की, है ना। IBS। हाँ। और कमजोरी लगता था ना। हाँ, कमजोरी लगता था बहुत ज़्यादा। अब ये सब समस्याएं कैसे है भाई? हाँ, कमजोरी अभी ठीक है और अपचन भी अभी ठीक हो गया है। तो धीरे धीरे अभी मैं और ठीक हो जाऊंगा। और प्रज्वलित हो गई है। प्रज्वलित हो गई है। जठराग्नि मंद पड़ी थी तो प्रज्वलित हो गई है। तो अब खाने का पाचन हो रहा है ना। और खाने का पाचन हो रहा है तो खाया पिया शरीर को लग रहा है। पहले शरीर को लगता नहीं था, ऐसे बाहर निकलता था। जो जैसा खाए वैसे निकल जाता, शरीर को कुछ प्राप्त होता नहीं था ना। और अब पच रहा है तो अच्छे से शरीर को लग रहा है ना। अच्छे से लग रहा है। कमजोरी में सुधार दिख रहा है। हाँ, कमजोरी सुधार दिख रहा है। अच्छा का सुधार दिख रहा है। बहुत अच्छा। धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ। और पेट में गैस बनता था, ये गैस कैसा है बंधु? हाँ, गैस भी अभी कम है। 50% कम हुआ। 50% कम। हाँ, 50% कम। धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ। और खाना नहीं पचता था, यूडीएफ आता था। यूडीएफ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यूडीएफ में भी जो है कि बहुत सुधार है। हाँ, अब तो खाने पूरा पच के आ रहा है, पूरा एकदम अच्छे से पाचन हो रहा है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और पहले आँव भी आता था कभी कभी, है ना। हाँ, कभी कभी आँव, म्यूकस आता था। अब म्यूकस दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इस 10 दिन में एक दिन में म्यूकस दिखाई पड़ा है? म्यूकस नहीं आया, एक दिन में नहीं आया, है ना। नहीं आया। बहुत अच्छा। तो बंधुओं, यही सब भाई जी की समस्याएं थे और हमारे यहाँ आकर के भाई जी 10 दिन से उपचार ले रहे हैं और परमपिता परमात्मा के पास भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। ये जो भी हम समस्याएं आपको बताए हैं, ये समस्याएं बहुत प्रबल थे, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी इनको। लेकिन जो है कि अब जो है कि सभी समस्याएं बहुत हद तक नियंत्रित हो गए हैं, बस थोड़ा थोड़ा बचा है ना बंधु। हाँ भाई। हाँ। अब मन प्रसन्न है बंधु? हाँ, मन खुश है। पहले जो मन पर बुरा प्रभाव पड़ता था, बुरा प्रभाव के कारण अब वो सब ठीक है। सब ठीक है। मन से भी काफी आप निराश हो चुके थे। हाँ, निराश हो चुके थे। मैं सोचा था कि शायद मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, कभी निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। बहुत जल्दी निकल। और लगभग तो निकल ही गए हैं। निकल गए ऑलमोस्ट 60 to 70% निकल ही गए बाहर, निकल गए। हाँ। तो अब इन्हीं दवाइयों को जो है कि खाना है और आगे बढ़ना है ना। हाँ, भटकना नहीं और निगेटिव नहीं बनना, नकारात्मक नहीं बनना, है ना। हाँ। तो बंधुओं, अब हम आप लोग को बताते हैं कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या क्या दी। तो हमने भाई जी को पहले दिया कृमि घातनी वटी, है ना बंधु। हाँ, कृमि घातनी वटी दिया। हाँ। और चित्रकादि वटी दिया, है ना। हाँ, चित्रकादि। कृमि घातनी वटी को कितना दिन चलाएगा बंधु? उसको 5 दिन चलाएगा। 5 ही दिन चलाएगा। इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर चित्रकादि वटी कंटिन्यू रहा, है ना। कंटिन्यू रहा। हाँ, इसको कैसे लेते हैं आप चित्रकादि को? हाँ, सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, खाना खाने के बाद। सुबह शाम खाना खाने के बाद एक गोली। और 2 प्रकार के हम अपनी औषधियाँ दिए थे। हाँ, गोली, उसको आप कैसे लेते हैं? हाँ, सुबह शाम एक गोली, दोनों में से। हाँ, खाना खाने का, दोनों में से। और हमने लीवर प्लस एक सिरप दिया लीवर के लिए। हाँ, लीवर टॉनिक। हाँ, इसको आप कैसे लेते हैं? सुबह खाना खाने के बाद 10 ml, शाम को खाना खाने के बाद 10 ml। सुबह शाम 10 ml खाने के बाद, है ना। अच्छा। और हमने अग्नि बढ़ाने के लिए एक और प्रयोग किया था,
वो अदरक और नमक। अदरक और नमक। इसको आप कैसे लेते हैं? इसको सुबह खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले लेते हैं, फिर शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लेते हैं। मात्रा क्या रहती है अदरक का? अदरक का एक छोटा सा एक टुकड़ा है, तो इतना सा टुकड़ा है ना? हाँ, इतना सा टुकड़ा, उसको थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी नमक डाल के चबा चबा खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो यही सब जो है भाई जी का औषधियत है। और हमने भाई जी को सुबह शाम नहीं, एक ही टाइम योग व्यायाम किए हैं, है ना? हाँ, एक ही टाइम योग व्यायाम किए हैं। हाँ। और एक ही टाइम जो है कि थेरेपी भी चल रही थी, क्योंकि ये हमारे चिकित्सालय से थोड़े दूर पर रहते थे। हाँ। जो हमारे यहाँ का जो मैरवा स्टेशन है ना, वहाँ के आसपास में ये होटल लिए हुए थे, वहीं पर रह करके जो है कि चिकित्सालय रहते। सुबह सुबह केवल हमारे पास आते थे और जो है कि योग करते थे और न्यूरोथेरेपी लेके चले जाते थे ना मतलब। हाँ, तो हमने जो है कि प्रतिदिन सुबह सुबह जो है कि योग करवाया और न्यूरोथेरेपी दिया, है ना बंधु? हाँ। और जो है कि खान पान में सुधार करवाया, है ना? खान पान में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। हाँ, खान पान में केला दूध खा लेते थे, खीरा खा लेते थे, तो वो नुकसान करता था। हाँ, एक तो मंदाग्नि भी पड़ी थी, उससे ऊपर वो खाता था, वो नुकसान और ज़्यादा जो है कि अग्नि मंद हो जाती थी, और उसके कारण और ज़्यादा कमजोरी महसूस होती थी, और जो पेट की समस्या उत्पन्न होते थे, तो सब खान पान में सुधार करवाया, न्यूरोथेरेपी दिया और योग व्यायाम करवाया, है ना? और जो औषधियाँ दिया वो भी हमने आपको बता ही दिया। तो इन्हीं सब चिकित्साओं से जो भाई जी को बहुत अच्छा सफलता मिली है। भाई जी जो कि स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग आधा से अधिक तक ये ठीक हो चुके हैं, मतलब 60 से 70% तक जो है कि ठीक हो चुके हैं। और बच्चे की जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी यदि इन्हीं औषधियों का निरंतर सेवन करते रहते हैं, है ना? हाँ। तो बंधुओं, यही सब जो है कि भाई जी की समस्याएं थे और भाई जी के चिकित्साएं थे। यदि आप लोग भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, मंदाग्नि की समस्या से परेशान है, संग्रहणी की समस्या से परेशान है, आंव की समस्या से परेशान है, यूरियफ की समस्या से परेशान है, अपचन की समस्या से परेशान है, पेट गैस की समस्या से परेशान है, तो आप लोग भी इन औषधियों का सेवन करके अपनी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और अपनी समस्याओं को खत्म करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।